हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 11 का मैथ्स करेंगे स्टूडेंट्स। चैप्टर जो हम कर रहे हैं क्रमचय और संचय यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, हमने परम्यूटेशन पे काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम कॉम्बिनेशन के आधार पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो बच्चों, कॉम्बिनेशंस का उम्मीद है आपने सूत्र और बेसिक्स अच्छी तरह से सीख लिया है प्रीवियस सेशंस में। अब बच्चों, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा आप देख पा रहे हैं, चैप्टर आपका क्रमचय और संचय है, क्लास 11th में। आपको कुछ मैंने होमवर्क दिया था, तो जिसने वो होमवर्क किया हो बच्चों, उसका आंसर आप सेंड कीजिए मुझे। अभी मैं वो क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। तो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल 17। यदि NC9 इज इक्वल टू NC8 तो NC17 ज्ञात कीजिए। ठीक है, उम्मीद है आपको जो सूत्र मैंने करवाए थे वो आपको याद होंगे, आपने किए होंगे, क्योंकि मैंने 2-3 बोला था कि बस यही इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट आपने वो 2 तो याद किए ही होंगे। तो उसी के आधार पे अगर आप करते हैं तो बड़ा इजी ही ये क्वेश्चन होने वाला है। तो बच्चे, जो भी आपका आंसर आया है, आपको NC17 ज्ञात करना है। अपना आंसर आप चैट के माध्यम से भेज दीजिए। किसी का अगर रह गया है सॉल्व करना तो जल्दी से इसको आप अभी भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। आपको ये वाला सूत्र, ठीक है, ये सूत्र जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई NCA इज इक्वल टू NCB, NCA इज इक्वल टू NCB। तो इससे हमें क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि भाई N इज इक्वल टू A प्लस B होता है ना। यहाँ से हम डायरेक्टली ये चीज डिराइव कर सकते हैं कि NCA अगर NCB के बराबर है तो NA प्लस B होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आप बोल सकते हैं बिकॉज, तो इसीलिए NC9 दिया है इज इक्वल टू NC8 यहाँ पे दिया है। तो क्या होना चाहिए? ये N इज इक्वल टू 9 प्लस 8 हो जाना चाहिए, जो कि 9 प्लस 8 17 होता है। अब बताइए निकालना क्या है? NC17 निकालना है ना। NC17 निकालेंगे आप। तो N कितना है? N तो 17 है ऑलरेडी, तो 17C17 है ना। 17C17 है, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए, NCN की वैल्यू यहाँ पे भी एक सूत्र है कि भाई बिकॉज NCN इज इक्वल टू कितना है? ये होता है 1, NCN 1 होता है। देयरफॉर 17C17 भी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और इसका आंसर 1 आ जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स, ये एक मेथड है जो आपने फॉर्मूला बेस्ड कर दिया है। ठीक है, मान लीजिए अगर किसी को फॉर्मूला ये याद ही नहीं आता एग्जाम में, तो आप कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है कि तब आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, तब भी कर सकते हो। एक जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि भाई ये फॉर्मूला याद कर लेना, सारे क्वेश्चन इससे आप कर पाओगे। तो उस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। देखिए कैसे, मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, ये देखिए। सेम क्वेश्चन करेंगे हम, यही क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, NCR है ना। ये एक बेसिक फॉर्मूला था, मैंने बोला था ये फॉर्मूला जरूर आपको पता होना चाहिए। तो इस फॉर्मूला का अगर आपको पता है, क्या होता है? n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है। तो भी आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। चलिए इसको एक बार हम करके देखते हैं इस फॉर्मूले से। तो क्या है हमारे पास? NC9 इज इक्वल टू NC8, यही है। तो NC9 की जगह आप लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 9, और इसका फैक्टोरियल इज इक्वल टू
n फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 8 और इसका फैक्टोरियल। ये चीज तो आप लिख सकते हैं, ये चीज। इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। देखिए n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद मैं यहां पे लिख सकता हूं 1/9 इंटू 8 फैक्टोरियल। अब 9 इंटू 8 फैक्टोरियल क्यों लिखा, ये चीज ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे n माइनस 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/8 फैक्टोरियल। तो मैंने 9 इंटू 8 फैक्टोरियल इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे 8 फैक्टोरियल है जो कि कैंसिल आउट हो सकता है, इसलिए मैंने 9 फैक्टोरियल को यहीं तक ओपन किया। उसके बाद n माइनस 8 फैक्टोरियल है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में n माइनस 9 फैक्टोरियल है। तो अगर मैं n माइनस 8 फैक्टोरियल में से ये कॉमन निकाल लेता हूँ, या फिर n माइनस 8 इंटू n माइनस 8 माइनस 1 फैक्टोरियल, क्या मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं हम। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बच जाता है? 1/9 इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल। ये लिख लेते हैं हम 1/9 इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल, है ना, इज इक्वल टू, यहाँ आ जाता है 1/8 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो गया था, n माइनस 8 इंटू n माइनस, देखिए फिर से हम चलते हैं स्टेप पे। n माइनस 8 एज इट इज लिख दिया, n माइनस 9 फैक्टोरियल, n 9 ऐसे लिख दिया मैंने। यहाँ पे हम कर सकते हैं माइनस 8 माइनस 1 कितना होता है? माइनस 9, मतलब n माइनस 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो अब समझ गए होंगे कि मैंने ये क्यों किया ऐसा, ताकि हम n माइनस 9 फैक्टोरियल को आपस में कैंसिल आउट कर सकें। कितना बच जाएगा? 1/9 इज इक्वल टू n माइनस 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो n माइनस 8 इज इक्वल टू 9 आ गया, n इज इक्वल टू 9 प्लस 8 आ गया, और ये आ गया n इज इक्वल टू 17। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि भाई हमें NC17 निकालना है, और n कितना है? 17 है, तो 17C17 आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, 17 फैक्टोरियल बटे 17 फैक्टोरियल, 17 माइनस 17 का फैक्टोरियल, ये कर देंगे हम। उसके बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना बच गया? 1/17 माइनस 17 0 फैक्टोरियल हो गया। और 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 0 फैक्टोरियल होता है 1 के बराबर, यानी 1/1 इज इक्वल टू 1। ये आंसर आ गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, अगर आपको वो सूत्र याद ना हो तो। इसको भी आप बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे कुछ। अगर NC8 इज इक्वल टू NC2 है, NC8 बराबर है NC2 के, तो NC2 ज्ञात कीजिए। तो अभी जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ये इजीली आप कर पाएंगे। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और बताइए NC2 का मान क्या होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब वही चीज आ जाती है, वही फॉर्मूला कि भाई NCA बराबर है NCB के, तो N इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? तो N इज इक्वल टू A प्लस B होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। इसीलिए NC8 बराबर है NC2 के। तो n कितना होना चाहिए? यहाँ पे n होना चाहिए 8 प्लस 2, और कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। अब आपको पता लग गया कि n यहाँ पे 10 है, और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है भाई NC2।
जबकि n यहाँ पे 10 है, यानी 10c2 निकालेंगे। और 10c2 को कैसे आप सॉल्व करेंगे? देखिए 10 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 और इसका फैक्टोरियल आप करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल बटे 2 इंटू 8 फैक्टोरियल। कैंसिल आउट कर देंगे, ये कर देंगे कैंसिल आउट। ये कितना आ गया? 5 निम 45, तो 45 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। कितना सिंपल है। अगर आप ये फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो आप जनरल मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे भी आप कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लो। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और है आपके लिए। यहाँ पे n का मान ज्ञात करना है आपको। और ये है आपके लिए 2n c2 रेशियो nc2। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने किए हैं, तो इसको भी आप कर पाएंगे। एक बार आप इसको ट्राई करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करके देखिए, बताइए क्या आंसर आता है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जो इसका फर्स्ट पार्ट है, यहां पे दिया हुआ है 2nc2 बटे nc2। ये लिख सकते हैं हम इज इक्वल टू 12 बटे 1 लिख सकते हैं हम। इसके बाद आपको क्या करना है? देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इजीली। 2nc2 इंटू इधर की तरफ 1 आ जाएगा, इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं। 12 इंटू nc2 ये कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे? अब 2n फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल एंड 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू n फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 और इसका फैक्टोरियल। ये कर सकते हैं हम। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमको क्या देखना है कि कौन सा कहाँ पे कैंसिल आउट हो सकता है, या फिर कोशिश करके कितनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, वो चीज हमें यहाँ पे लेके आनी है। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे। यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए एक बारी। स्टूडेंट्स एक करेक्शन और है यहाँ पे, ये 2nc3 है, ये 2nc3 है। तो इसको आप यहाँ पे nc3 कर सकते हैं। ये तो 2 ही होगा। तो यहाँ पे ये हर जगह क्या आ जाएगा? ये 3 फैक्टोरियल और ये भी 2n माइनस 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए 2n, इसका फैक्टोरियल है एक तो, और फिर है 3 फैक्टोरियल को आप 3 इंटू 2 इंटू 1 कर सकते हैं, ये 6 हो जाएगा इंटू 2n माइनस 3 और इसका फैक्टोरियल इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है? 12 गुना n का फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल को 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 2 होता है, इंटू n माइनस 2 और इसका फैक्टोरियल। ठीक है। अब देखिए
सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2n फैक्टोरियल जो है यहाँ पे 2n फैक्टोरियल है, 2n फैक्टोरियल है, इसको मैं लिख सकता हूं 2n इंटू 2n माइनस 1 और इसका फैक्टोरियल। ये चीज बहुत बारी कर चुके हैं बच्चों हम, तो हमने क्या किया कि 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल कर दिया, और इसको भी मैं लिख सकता हूं 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इसका फैक्टोरियल, और इसको भी हम कर सकते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 और इसका फैक्टोरियल। ठीक है, इसको लिख के देखेंगे तो देखिए क्या हमें फायदा होता है इससे, 2n एज इट इज इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 और इसका फैक्टोरियल बटे 3 इंटू 2 6 इंटू 2n माइनस 3 और इसका फैक्टोरियल। देखिए ये सब हमने इसलिए किया, हमने फैक्टोरियल इसलिए खोला ताकि नीचे वाले से हम कैंसिल आउट कर सके। ठीक है, इसी तरह हम n फैक्टोरियल को भी लिख देंगे, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। इस तरह से कर सकते हैं, तो यहां भी हम कर देंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। बिल्कुल इसी तरीके से हमने ये भी लिख दिया 2 गुना n माइनस 2 और इसका फैक्टोरियल। कैंसिल आउट इसको हम कर देंगे इजीली, इनको भी कैंसिल आउट हम इजीली कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ n से n कैंसिल आउट हो गया है ना, n से n कैंसिल आउट हो गया, और हमारा क्या कैंसिल आउट हो जाता है, ये देखिए 2 तिया 6, 2 तिया 6 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है। क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 बच जाएगा इंटू 2n माइनस 2 बाय 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों 12 भी है तो इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 इंटू n माइनस 1, 6 इंटू n माइनस 1 ये हो जाएगा। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल सकते हैं, इससे 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 2n माइनस 1 इंटू 2 इंटू n माइनस 1 बटे 3 इज इक्वल टू 6 इंटू n माइनस 1 आ गया। तो देखिए n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल और 2 तिया 6, तो 2n माइनस 1 आ गया, ये 3 गुना 3 हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 और 2n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2n इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू 10 बटे 2, ये आ गया 5। तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 आ गई। यही आपको सॉल्व करना था स्टूडेंट्स, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। स्टार्टिंग से मैं आपको दिखा देता हूं ये क्वेश्चन, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, उससे पहले इसको नोट कीजिए, ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसका पार्ट 2 आप होमवर्क में करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया है कि भाई जो रेशियो में आपको दिया हुआ है उसको आपने बटे में लिख लिया, उसके बाद इसको जो बेसिक फॉर्मूला है उससे आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जैसे आप इनके फैक्टोरियल खोलते हैं वैसे खोलते जाएंगे, और जो जो कैंसिल आउट होता है उनको कैंसिल आउट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने उनको समझा होगा, क्योंकि काफी बार हम इन चीजों को कर चुके हैं। अब बच्चों जो आपको होमवर्क दिया है उसको जरूर पूरा करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।